न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम क्राइम की खबरें। AI से लेखकों का कॉपीराइट खतरे में। बेस्ट सेलर राइटर्स की AI जनरेट नकली किताबें ऑनलाइन बिक रही है। ये हूबहू कॉपी है। बेस्ट सेलर लेखकों कवियों के नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए लिखी गई नकली किताबें ऑनलाइन बिक रही है। अमेरिका में यह मुद्दा तब सामने आया जब बेस्ट सेलर लेखिका जैन फ्रीडमैन को एक प्रशंसक ने बताया कि उनकी नई किताब उसने पढ़ी है। फ्रीडमैन को यह सुनकर झटका लगा क्योंकि 2018 के बाद से उन्होंने कोई किताब लिखी ही नहीं है। उन्होंने अमेजन, गुडरीड्स समेत अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पड़ताल की तो पता चला कि 8 ऐसी किताबें उपलब्ध है जिसमें उनके नाम का इंतजार किया गया है, जबकि इसे उन्होंने लिखा ही नहीं है। ये सभी किताबें AI जनरेट है। इसमें निपटने कानून नहीं है। AI लेखकों की भाषा और शैली को भी कॉपी करता है। फ्रीडमैन ने पाया कि अन्य लेखकों के नाम का भी इसी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है और धड़ल्ले से नकली किताबें बेची जा रही है। इससे निपटने के लिए कोई कानून नहीं है। असली और नकली में फर्क करना है मुश्किल। AI भाषा, शैली और रचना प्रक्रिया हूबहू कॉपी करता है। इससे फर्क करना मुश्किल है। फ्रीडमैन ने अमेजन से अपने नाम की नकली किताब हटाने के लिए कहा तो अमेजन ने उनके नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नंबर मांगा। कानूनी कार्रवाई के लिए यह जरूरी होता है। 10,000 से अधिक लेखकों ने रॉयल्टी मांगी। AI लेखकों की शैली में बड़ी मात्रा में पाठ तैयार कर सकता है। इससे निपटने के लिए 10,000 से अधिक लेखकों के ऑथर्स गिल्ड ने चिट्ठी लिखी है। इसमें AI टूल्स के जरिए रचनाओं की नकल करने के लिए रॉयल्टी और सहमति लेने की मांग की गई है। AI किताब पर कई सवाल उठे। कॉपीराइट का उल्लंघन, कानूनी कार्रवाई मुश्किल, बौद्धिक संपदा कानून का पालन भी कठिन हुआ, धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए जरूरी तंत्र नहीं है। इसी से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। AI अवतार में बोल सकेगा पैरालाइज्ड इंसान। जो कहना चाहेगा दिमाग में लगे इलेक्ट्रोड्स शब्दों में बदल देंगे। स्क्रीन पर 3D कैरेक्टर्स बोल के बताएगा। इंसान के 3D अवतार फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। अब इन अवतार की एंट्री मेडिकल साइंस की दुनिया में भी हो रही है। कैलिफोर्निया में एक पैरालाइज्ड महिला टेक्नोलॉजी की मदद से डिजिटल अवतार में बोलने लगी है। इस टेक्नोलॉजी ने महिला के ब्रेन सिग्नल्स को शब्दों और फेस एक्सप्रेशन में तब्दील कर दिया है। अब तक पैरालाइज्ड मरीजों को स्लो स्पीच सिंथेसाइजर पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस नई तकनीक से उन पेशेंट्स को फायदा होने वाला है जो पैरालिसिस या फिर ऐसी ही किसी बीमारी के चलते बोलने में काबिल नहीं है। नई अवतार तकनीक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCIS की तरह है। ये दिमाग में होने वाली एक्टिविटीज को कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाती है। आसान तरीके से समझे तो स्लो स्पीच सिंथेसाइजर में आंखों का ये चेहरा हाव भाव को ट्रैक करके शब्दों का उच्चारण किया जाता है। हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशंस है और इस बातचीत को सामान्य लोगों के बीच होने वाली बातचीत नहीं कहा जा सकता। नई तकनीक में इंसान के हाव भाव को कंट्रोल करने वाले दिमाग के एक हिस्से में इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। इससे दिमाग में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को समझकर अवतार के स्पीच और चेहरे के हाव भाव में बदला दिया जाता है। 18 साल से पैरालाइज्ड है एन। 47 साल की एन को 18 साल पहले ब्रेन स्टेम स्ट्रोक आया था। इससे वो पैरालाइज्ड हो गई, ना बोल सकती थी और ना ही टाइप कर सकती थी। 18 साल से वे मूवमेंट ट्रैकिंग तकनीक के जरिए कम्युनिकेट करती आई है, लेकिन यह तकनीक काफ़ी स्लो है। इसमें वे 1 मिनट में सिर्फ 14 ही शब्द को सिलेक्ट कर पाती थी। बहरहाल, जब नई टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग उन पर की गई तो कंप्यूटर स्क्रीन पर उनका डिजिटल या कहे AI अवतार दिखा। यह दिमाग के सिग्नल और चेहरे के हाव भाव को समझकर उन्हें स्क्रीन पर नजर आ रही 3D महिला के जरिए बताया जा रहा था। खास बात यह है कि साइंटिस्ट ने एन से कंफर्म भी कराया कि क्या उन्होंने जो सोचा वही स्क्रीन पर महिला कैरेक्टर बोल रही है। इसका जवाब एन ने यस यानी हाँ में दिया। इससे साफ हो जाता है कि यह प्रयोग कामयाब रहा है। डॉक्टर्स की टीम ने एक बेहद पतली परत पर 253 इलेक्ट्रोड सेट किए, फिर उन्हें दिमाग के एक खास हिस्से में प्लांट कर दिया गया। दरअसल यही वो हिस्सा होता है जिसके जरिए कोई इंसान बोलता है या उसके फेस पर एक्सप्रेशन नजर आते हैं। अब सवाल यह है कि इन इलेक्ट्रोड्स ने दिमाग के उस हिस्से में सेट होने के बाद
क्या क्या किया। दरअसल प्लांट होने के बाद जब ये एक्टिव होते तो उन्हें उन सिग्नल्स का पता लगाया जो जीभ, जबड़े और चेहरे की मांसपेशियों के मूवमेंट को रोक रहे हैं। इस इम्प्लांटेशन के बाद दिमाग में बने एक नए सिग्नल किसी भी साउंड पर कैसे रिएक्ट करते हैं, इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर्स ने कंप्यूटर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एल्गोरिदम पर काम किया है। कंप्यूटर ने 39 अलग साउंड सीखे, वहीं एक चैटजैप जैसे लैंग्वेज मॉडल के ब्रेन के एक सिग्नल्स को वाक्यों में बदल दिया। साइंटिस्ट के मुताबिक फ्यूचर में यह उम्मीद की किरण है। टेक्नोलॉजी ने टेस्टिंग के दौरान 500 सेंटेंस में 28% शब्दों को गलत पहचाना। इस टेक्नोलॉजी की मदद से 1 मिनट में 78 शब्द ही जनरेट किए गए। आमतौर पर इंसान 1 मिनट में 110 से 150 शब्द बोल सकता है। इस नई अवतार तकनीक पर काम करने वाले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के प्रोफेसर एडवर्ड चांग ने कहा, हमारा लक्ष्य कम्युनिकेशन को पूरी तरह से बहाल करना है। ऐसा कम्युनिकेशन जो लकवाग्रस्त मरीजों को आम लोगों के साथ नेचुरली बात करने में मदद कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली खबर का। जापान में ह्यूमन डिजिटल क्लोन ऑनलाइन मीटिंग के साथ ही इंटरव्यू ले सकेगा, मरीजों की स्क्रीनिंग भी करेगा। इसकी कीमत 1.16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। विज्ञान ने पशुओं की क्लोनिंग को तो संभव बना दिया है, पर इंसान का क्लोन कब तैयार होगा यह कोई नहीं जानता। हालांकि टोक्यो के एक स्टार्टअप ने इंसान का डिजिटल क्लोन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। यह हूबहू कंपनी के मालिक की तरह दिखता है, उनकी तरह बात करता है, व्यक्ति के व्यवहार को पसंद में बदलाव के हिसाब से अपडेट भी होता है। यह इनोवेशन जापानी कंपनी ऑल्ट इंक ने किया है। कंपनी के CEO कजुताका येनेकुरा ने ऐसी दुनिया का सपना देखा है जहां सबका डिजिटल क्लोन होगा। येनेकुरा का दावा है कि यह क्लोन हमारे रोज के कामों की जिम्मेदारी उठा सकता है, जैसे जूम मीटिंग अटेंड करना। कंप्यूटर स्क्रीन पर येनेकुरा ने कृत्रिम आवाज वाला अपना क्लोन दिखाया। यह टेक्नोलॉजी IA के ज्यादा व्यक्तिगत है। येनेकुरा ने कहा, यह आपको उन सभी नियमित कामों से मुक्त करा देगा जो आपको कल परसों उसके अगले दिन करना चाहिए। 46 साल के योनेकुरा कहते हैं कि यह टेक्नोलॉजी सीरी, ChatGPT या गूगल AI से ज़्यादा व्यक्तिगत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको एक टेक कंपनी का नहीं जिसने इसे बनाया है, आपकी प्राइवेसी को किसी तरह का जोखिम नहीं होगा। उन्होंने कहा, ऑल्ट के बनाए क्लोन की लागत करीब 1.16 करोड़ रुपए आई है, इसीलिए बड़े पैमाने पर इसे तैयार करने में भी समय लगेगा। जिस व्यक्ति का डिजिटल क्लोन बनाना है उसके बारे में जानकारी सोशल मीडिया साइट्स और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड से हटाकर सॉफ्टवेयर में स्टोर की जाती है। डिजिटल क्लोन टेक्नोलॉजी दुनिया में अलग अलग बनाएगी। योनेकुरा ने कहा, साउथ कैलिफोर्निया और टोक्यो यूनिवर्सिटी के सहयोग के अलावा ऑल्ट को करीब 330 करोड़ रुपए घरेलू निवेश भी मिला है। जापानी बैंकों के वेंचर कैपिटल फंड से भी इसे मदद मिली है। टेक एक्सपर्ट यू तमुरा कहते हैं, जापानी एनिमेशन की तरह ही डिजिटल क्लोन टेक्नोलॉजी भी दुनिया में अलग जगह बनाएगी। आपके मूल्यों और लक्ष्यों को समाहित किए डिजिटल क्लोन बदलाव के शक्तिशाली एजेंट बन सकते हैं। व्यक्तिगत मान्यताओं व सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करके क्लोन करून सहानुभूति के प्रतीक के रूप में दूसरों के जीवन को छूने के साथ वैश्विक स्तर पर सकारात्मक बदलाव को प्रेरित कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से लोग रचनात्मक होने पर फोकस कर सकेंगे। येनेकुरा कहते हैं कि डिजिटल क्लोन इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह ओरिजिनल व्यक्ति से ज्यादा काम संभाल सके, वह मीटिंग ले सके, हायरिंग कर सके और उम्मीदवारों की शुरुआती इंटरव्यू ले सके। अगर क्लोन डॉक्टर का है तो वह मरीजों को शुरुआती स्क्रीन करने में समर्थ होगा। इससे मूल लोगों की कीमती समय ज्यादा रचनात्मक कामों में इस्तेमाल हो सकेगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि डिजिटल क्लोन ऐसे समाज को साकार कर सकता है जहां लोग रचनात्मक होने पर फोकस कर सकेंगे व थकाऊ बातचीत पर उनका समय बर्बाद होगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।